सो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एक नए चैप्टर को लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और वो चैप्टर है 11 क्लास 7 का, जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर पैरामीटर है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है कि पैरामीटर इज डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। कि अगर हमारे पास कोई एक क्लोज्ड फिगर है तो उसकी बाउंड्री को अगर हम मेज़र करें, अगर उसकी बाउंड्री को अगर हम मेज़र कर लेते हैं तो वो उसका पैरामीटर कहलाएगा। ठीक है, और इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं और वो बाउंड्री जो है वो इस तरह से है आपके पास, ये आपको दिख रहा होगा। ये आपके पास एक बाउंड्री है जिसका नाम है ए, बी और सी और साथ में डी। ये आपके पास एक बाउंड्री है। तो देखो, हमें पता कैसे चलेगा कि पैरामीटर है क्या। अगर हम ए बी का डिस्टेंस रख लेते हैं बच्चों, मान लो वो 10 मीटर है। बी सी का डिस्टेंस भी हम रख लेते हैं 15 मीटर। ठीक है, और डी सी का डिस्टेंस भी आपके पास 10 मीटर है और डी ए का डिस्टेंस आपके पास है 15 मीटर। तो अब इससे हमें कैसे पता चलेगा कि पैरामीटर क्या है। तो डेफिनेशन क्या है, पैरामीटर इज डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। तो देखो, ये क्लोज्ड फिगर है, आपको दिख रहा है ए बी सी डी इज व्हाट, अ क्लोज्ड फिगर। ये क्लोज्ड फिगर है और इस क्लोज्ड फिगर का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम सी टू डी एंड फ्रॉम डी टू ए, अगर मैं इसका टोटल कर दूं, अगर मैं बच्चों इसका टोटल कर दूं तो वो कहलाएगा पैरामीटर। टोटल मीन कैसे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, वो क्या कहलाएगा बच्चों, इसका पैरामीटर कहलाएगा, वो इसका कहलाएगा पैरीमीटर। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, इसको और अच्छे से सीखते हैं। मान लो यहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा है, वो ए से चलना शुरू करता है, यहाँ से वो चलना शुरू करता है, कहाँ पहुँच जाता है वो, बी के ऊपर। तो उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, प्लस फिर बी से उसने चलना शुरू किया और कहाँ पहुँच गया बच्चों, वो सी के ऊपर। अब उसने 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर उसने सी से चलना शुरू किया और कहाँ पहुँच गया, डी के ऊपर, फिर उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करा। अब वो फाइनली डी से फिर चलना शुरू किया उसने और कहाँ पहुँच गया, ए के ऊपर, और लास्ट में उसने फिर 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो इसका पैरामीटर क्या होगा, ए से बी से सी से डी और डी से ए, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मैं इन सभी को ऐड कर दूंगा बच्चों, ये आपके पास 20 बन जाएगा, 10 प्लस 10, और ये 15 प्लस 15 30। तो टोटल आपके पास 15 मीटर जो है बच्चों, वो उसका पैरामीटर आएगा। ठीक है, ये इसका पैरामीटर बन जाएगा। देखिए, अगर मैं इस डिस्टेंस को ए बी को यहाँ से काट दूँ, बी सी यहाँ से इसको काट दिया और इसके साथ मिला दूँ, देखो कैसे। अगर ए बी को मैंने ऐसे लिख दिया, फिर बी सी को भी मैंने इसके साथ लिख दिया इस तरह से, फिर सी डी को भी मैंने इसके साथ लिख दिया यहाँ पे, और डी ए को भी इसके साथ लिख दिया इधर। तो देखिए, एक लंबी एक लाइन बन जाएगी। तो अगर मैं इसको तोड़ के इस तरह से बना दूं तो एक लंबी लाइन बन जाएगी, ए से लेके कहाँ तक, ए से चले थे हम और डी तक ही पहुँच जाएंगे। तो ए से बी का डिस्टेंस है 10 मीटर, बी से सी का डिस्टेंस है 15 मीटर और सी से डी का डिस्टेंस है आपके पास 10 मीटर और डी से ए का डिस्टेंस है 15 मीटर। तो देखिए, ये जो टोटल डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो कितना होगा आपके पास, 15 मीटर होगा बच्चों। कितना होगा, 50 मीटर, नॉट 15, 50 मीटर, जस्ट 50 मीटर। तो ये बच्चों इसका कहलाएगा पैरामीटर। अब जरूरी नहीं है यही इसका एक एग्जाम्पल होगा, एक और एग्जाम्पल से हम इसको सीखते हैं कि पैरामीटर क्या होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से हम सीखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है बच्चों आपके पास, उस ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर। ये आपके पास ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल का
जो डिस्टेंस है Q से लेके R तक का वो है 10 मीटर। R से लेके P तक का जो डिस्टेंस है बच्चों उसका वो है 15 मीटर। और P से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है बच्चों उसका वो है 12 मीटर। तो इसका पैरामीटर क्या होगा? सो पैरामीटर इसको मैं P से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इसका पैरामीटर कैसे हम फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे इसका पैरामीटर हम? देखिए 10 मीटर QR प्लस RP प्लस PQ, इन सभी को ऐड कर देंगे ना, QR RP एंड QP, इट्स 10 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 12 मीटर। तो कितना हो गया ये? इट्स 25 प्लस 12 37 मीटर। तो इसका पैरामीटर कितना आ गया बच्चों इस ट्राइंगल का, अगर हम फाइंड करें तो 37। ये भी एक क्लोज्ड ही डायग्राम तो है, ये भी एक क्लोज्ड फिगर है। तो क्लोज्ड फिगर की बाउंड्री का डिस्टेंस, क्लोज्ड फिगर की बाउंड्री का डिस्टेंस क्या कहलाएगा बच्चों? पैरामीटर जो है वो कहलाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि पैरामीटर क्या है, इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।